शांति। आज 4 अगस्त 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 4 अगस्त 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कल की मुरली के साथ ही कनेक्टेड है। बाबा उसी बात को लेकर चल रहा है जो कल बाबा ने मुरली में बताया था। बाबा ने कल एक शब्द इस्तेमाल किया था, ममत्व। आज बाबा फिर से उसी शब्द की गहराई में लेके जा रहा है। एक बात सभी अनुभव करते हैं, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, उम्र होने लगती है, दोनों बातें होती है। एक्चुअली आज का गीत भी उसको अंडरलाइन कर रहा है। आज का गीत है, कौन है पिता कौन है माता, जग से बालक छोड़ दे नाता। हमने देखा है कि कुछ लोगों को कम उम्र में ही वैराग्य आ जाता है और कुछ लोगों को शरीर छोड़ने का समय भी आ गया तो भी वैराग्य नहीं आता है। हिंदी में कहावत है कि आप भये बूढ़े तृष्णा भई जवान। माना शरीर गात्र बूढ़ा हो चुका है, इंद्रियां काम नहीं कर रहे, लेकिन तृष्णाएं दिन ब दिन नहीं बढ़ती जा रही है। कलयुग है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे जन्म से ही वैरागी बालक के रूप में पैदा होते हैं? वैराग्य, इसका जवाब भगवत गीता में दिया हुआ है। हमने देखा है 6 अध्याय में अर्जुन पूछता है परमात्मा से कि ऐसा क्यों है कि अच्छे अच्छे लोग इस साधना के पथ पर चलते चलते परमात्मा का, भगवान का, गॉड अल्लाह ईश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? ऐसे अर्जुन प्रश्न पूछता है। क्या उनका विनाश हो जाता है? तो भगवत गीता कहती है कि नहीं, वो जो भी कर्म उन्होंने किए हुए हैं उसके संस्कार वो साथ में लेकर चलते हैं। जैसे अभी बाबा के बच्चे कुछ समय तक, लंबे समय तक ज्ञान में चलते हैं और शरीर छूट जाता है उनका, तो उनका जन्म अच्छे घर में होता है क्योंकि उन्होंने कर्म किए हुए हैं। तो नंबरवार कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। तो योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या होती है? ऐसे अर्जुन का प्रश्न है कि योग के मार्ग पर चलते चलते कोई भ्रष्ट बन जाता है, माना इस मार्ग को छोड़ देता है। अनेक कारण है, अपने संस्कार, दूसरों के संस्कार, या अपने नसीब से नाखुश होते हैं तो हाथ छोड़ देते हैं। तो उनकी गति क्या होगी? तो वो संस्कार लेकर आगे जाते हैं और अगले जन्म में फिर से शुरुआत करते हैं। हम सबके संस्कार हम लेकर आए हैं। स्वदर्शन चक्र जो बाबा कहता है, ये बहुत डीप एक्सरसाइज है, बहुत गहरी है। जितना जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ होते जाती है, हमारे अंदर पावर्स आने लगती हैं।
आप सबने सुना भी होगा, कई संत महात्मे अपने पिछले जन्म के बारे में कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में यहाँ था, ये कर रहा था और मेरा अगला जन्म ये होने वाला है, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। अभी इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अभी रीबर्थ के ऊपर स्टडीज हुई है, माना पुनर्जन्म के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज हुई है, जिसमें कुछ एक लोगों ने इसके ऊपर संशोधन करके ढूंढ निकाला है कि पिछले जन्म में ये क्या कर रहे थे। तो पिछले जन्म की बातें, बहुत सारी बातें सच साबित हुई है और ये केस स्टडीज के रूप में इन्होंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी हुई है। इससे एक बात तो पता चलती है, जिसको अभी के लोग स्वीकार करने लगे हैं, हालांकि अभी भी कुछ लोग उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन अभी स्वीकार करने लगे हैं कि आत्मा मरती नहीं है, वो संस्कार लेकर आती है। तो इसमें का केवल संस्कारों का भाग भी अगर हम ले, तो इस जन्म में हमारा जिस परिवार में जन्म होता है, बाबा ने कल की मुरली में कहा कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत काल जो बच्चे को याद करता है, स्त्री को या और किसी देहधारी को याद करता है, तो वहाँ उसका जन्म हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा खोलेंगे। हमारा जन्म अगर किसी गांव में हुआ है, किसी शहर में हुआ है, किसी देश में हुआ है, इसका मतलब पिछला जब मैंने शरीर छोड़ा तो मैंने उसी देहदारी की याद में शरीर छोड़ा, इसलिए मेरा जन्म उधर हुआ है। अगर बाबा जो कहता है या शास्त्रों की बात हम माने, जो भगवत गीता कहती है 8वें अध्याय में, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये श्लोक हमने देखा। तो हमारा जन्म अगर किसी परिवार में हुआ है तो उसका कारण हम ही है, क्योंकि हमने मरते समय वो स्मृति के साथ हमने शरीर छोड़ा था। इसीलिए शास्त्रों में इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया है कि जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, माना अंतिम समय अगर हम परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो उसके धाम में पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर कहानियां लिखी हुई है। फेमस कहानी है अजामिल, जो बाबा मुरली में भी याद करता है कि अजामिल जैसे पापी आत्माओं का भी उद्धार हुआ, क्योंकि जीवन भर पाप किया था, लेकिन अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, लास्ट में मरते समय नारायण नारायण बोला, तो उसकी सदगति हो गई। अब ये कहानी है, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत सुंदर है। भाव ये है, जो भक्ति मार्ग कहता है कि निरंतर उस ऊपर वाले की याद में हमको रहना चाहिए, पर वो याद रहती नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया खींचती रहती है और इसी आधार पर सभी नंबर बने। आज की मुरली का मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगा, साकार मुरली का, और वो शब्द है ग्रेड। जैसे स्कूल में ग्रेड्स देते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो बाबा को तीन शब्द तो वैसे भी पसंद है, जिसकी वजह से बाबा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो तीन शब्द बाबा ने बहुत बार मुरलियों में इस्तेमाल किए हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एज अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूँ, तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेता था। फील्ड फोर्स का, माना जो सेल्समैन होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते थे कि डॉक्टर्स के साथ कैसे बात करना है, प्रोबिंग कैसे करना है, डॉक्टर्स को प्रश्न क्या पूछने हैं। तो ये सब की ट्रेनिंग हम उनको देते थे। और ये नॉन मेडिकल लोग होते थे, इवन कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एमआर जिसको कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या सेल्स फोर्स कहते हैं, सेल्स मैनेजर, उनको हम मेडिकल का नॉलेज सिखाते हैं। तो हमको उनका एग्ज़ाम लेना होता था। अगर वो एक परसेंटेज के ऊपर मार्क्स लेते हैं तो ही उनका जॉब कंफर्म होता था।
और बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है ये, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ बात करना है तो इनको हमको बहुत सिखाना पड़ता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है। तो बहुत सारी बातें इनको फील्ड के अनुसार सिखानी पड़ती है। मैं तो ट्रांसप्लांट के ड्रग्स भी मेरे पास थे, तो प्रतिकार शक्ति, हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, वो बहुत गहरी बात है और बहुत ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि रिसेप्टर की बात होती है और रिसेप्टर समझना थोड़ा कठिन होता है। रिसेप्टर माना एक प्रोटीन होता है। ऐसे ही मस्तिष्क की दवाई या किडनी की दवाई, ये थोड़ा टफ होता है समझने के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म, इसका प्रक्रिया ये कैसे काम करती है, ये समझाने में हमको काफ़ी दिन जाते थे। तो मैं क्या देखता था कि ये जो स्टूडेंट्स आते हैं, इसमें भी तीन कैटेगरी होती है, और ये तीन कैटेगरी सब जगह पे है, बाबा के पास भी है। बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। पहले मैं लौकिक के शब्द इस्तेमाल करता हूँ। लौकिक में कहते हैं हम, पहले भी मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, वो शब्द है स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर एंड फास्ट लर्नर। माना धीमी गति से सीखने वाले, मध्यम गति से सीखने वाले और तीव्र गति से सीखने वाले। बाबा के शब्द है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये संस्कृत शब्द है। उत्तम माना द बेस्ट, फास्ट सीखते हैं, सुना और छप गया। मध्यम 2-3 बार पढ़ना पड़ता है तब याद रहता है। कनिष्ठ या धीमी गति वाले माना कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है, भूल जाता है। तो ये 3 ग्रेड हमेशा रहते हैं। आज बाबा ने 4 ग्रेड बताए हैं। कौन से 4 ग्रेड? बाबा ने कहा एक सतो प्रधान, एक सतो, एक रजो और तमो। अब ये बुद्धि के आधार पर है, जिसकी जैसे बुद्धि होगी वैसे वो ज्ञान रतन धारण करेगा। तो बाबा कहता है बाप नॉलेजफुल है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। ब्रह्मा कुमारी की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि भगवान निष्पक्ष है, किसी को फेवर नहीं करता। भगवान केवल ज्ञान देता है, इसलिए उसको कहा गया है भाग्य विधाता। वो विधान करता है, रूल्स ऑफ द गेम बताता है, चलना हमको है। अभी बाबा कितनी मुरली में कहता है कि बच्चे, मुझको आत्मा समझ के, स्वयं को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, अमृत वेला पावरफुल करो, चार्ट रखो। लेकिन कितने लोग ये कर पाते हैं? अभी फिर भगवान क्या करेगा उसमें? बाबा ने आज स्पष्ट बताया कि बाप क्या करेगा। अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है तो बाप क्या कर सकता है? बाबा ने आज आखिर ये शब्द इस्तेमाल ही कर दिया। बाबा ने कहा मैं तो तुमको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। हमने जन्म जन्मांतर शिव बाबा को बुलाया है, और हमारे बुलाने पर शिव बाबा इस धरती पर आया है और हमको पढ़ा रहा है, टीचर बनकर पढ़ा रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि सबकी बुद्धि एक रस नहीं होती है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे आप मुझे बताओ? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे, रिजल्ट आउट। यही भगवत गीता का श्लोक मेरा फेवरेट है, जिसके ऊपर झगड़ा भी होता है। 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें 13वां श्लोक है। हमने कई बार देखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। तो 4 वर्णों की रचना मैंने की है, लेकिन वो किस आधार पर है? गुण और कर्मों के आधार पर। मुरली एक ही है। आज भी बाबा का बच्चा आता है, यही मुरली पढ़ता है, और 50 साल वाला, 60 साल वाला भी यही पढ़ता है। मुरली एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक है, समय को भी वरदान एक ही है। फिर ऐसा क्यों है कि कोई नंबर 1 जाता है, कोई नंबर लास्ट? क्योंकि इसका आधार है बुद्धि की स्वच्छता।
बाबा ने एक बात कंसिस्टेंटली कही है, संडे की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि डबल फॉरेनर्स की बाबा को एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? वो है सच्चे दिल पर साहब राजी। भगवान को एक बात सबसे अच्छी लगती है, सच्चा और साफ दिल, बड़ा दिल। इतना भी अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है जो भगवत गीता के श्लोक है 2 बार जो आया है कि पापियों में से भी पापी अगर सच्ची दिल से मेरी शरण आए तो मैं उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मेरा वायदा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ऐसे कहा हुआ है 9वें अध्याय में। क्षिप्रम माना तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। आप सोचो, कहाँ मर्डर करने वाले बाबा के बच्चे मैंने तो देखे हैं, मर्डर करने वाला बाबा का एकदम निश्चय बुद्धि पक्का बच्चा बन गया, क्योंकि भगवान की शरण में आया। तो जैसे ही ज्ञान में चल पड़ा तो 64 केस उसके ऊपर चल रहे थे, सभी केस में से बरी हो गया। ये मिरेकल है। ऐसे बाबा के कई सारे बच्चे हैं, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो गैंगस्टर्स के साथ काम कर रहे थे। आप सोचो, गैंगस्टर जिनका काम ही है दूसरों को मारना, लेकिन ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। शास्त्रों में भी कहानी है इसके ऊपर। अंगुलीमल की कहानी बहुत फेमस है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। अंगुलीमल जो सबकी अंगुलियां काटता था और उसकी माला ही पहना ली थी उसने, लेकिन उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन वर्णन है। वाल्मीकि ऋषि की कहानी है, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये तभी हो सकता है जो बाबा ने कहा कि स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए। जितनी बुद्धि स्वच्छ उतनी ग्रेड ऊंची। बाबा ने कहा सबसे ऊंचा है बाप, नॉलेजफुल, जिसके बारे में कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिमूर्ति। लेकिन वो भी सूक्ष्म शरीरधारी है, सूक्ष्म वतनवासी। और उसके बाद थर्ड ग्रेड में है मनुष्य, और मनुष्य में भी ग्रेड है। बाबा ने कहा सबसे अच्छी ग्रेड मनुष्य की होती है सतयुग के मनुष्य, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी है। तो सबसे अच्छी ग्रेड वाले हैं देवता है, जिनके सभी पूजा करते हैं। जो हमने देखा कि अपवित्र आत्मा पवित्र आत्माओं के आगे झुक जाते हैं। तो सबसे ऊंची ग्रेड है देवताओं की, उसमें लक्ष्मी नारायण, और उसके बाद नंबरवार सभी है। तो चेक करनी चाहिए आज मेरी ग्रेड कौन सी है, मेरी ग्रेड कौन सी है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। बाबा ने ये मुरलियों में भी कहा हुआ है कि चेकिंग करो कि मैं अगर अभी शरीर छूटा तो मैं कौन से युग में आऊंगा। क्या सतयुग में आऊंगा 111, या सतयुग में कुछ जन्मों के बाद आऊंगा 111 मिक्स करूंगा, 3-4 जन्म के बाद आऊंगा, या आधा सतयुग होने के बाद आऊंगा, या सतयुग पूरी तरह से मिस करूंगा। वही मिस करेंगे जो युद्ध की स्टेज पर होंगे, माना जो केवल सतों तक पहुंचे हैं वो सतयुग मिस करेंगे। जो सतों में भी परसेंटेज में है वो त्रेता के भी लास्ट में आएंगे। तो चेक करना चाहिए मेरी ग्रेड कौन सी है। हमको द्वापर और कलयुग का तो सोचना ही नहीं है। द मोमेंट हम ये मुरली सुन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका मतलब हम सतयुग त्रेता में कहीं तो आएंगे, लेकिन लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे सतो प्रधान बनना है। और उसके लिए बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही है। शास्त्रों में जो गायन है कि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सके, तड़पती है, क्योंकि ये मुरली है जीवन को हीरे जैसा बनाने वाली। और देखो ये बाबा ने 69 के पहले बताया था, आज वो सच हो चुका है। बाबा ने कहा यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है।
अभी उस समय तो विदेश के सेंटर खुले ही नहीं थे जब बाबा थे, लेकिन बाबा ने फिर भी कहा था कि लंदन अमेरिका तक जाती है। आप सोचो सामने बैठे हुए दादियों को कैसे लगता होगा कि विदेश में तो अभी सेवा ही नहीं चालू हुई है, लेकिन बाबा कहता है लंदन अमेरिका तक जाती है। और बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है कि गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। आप सोचो क्या हमारी ये अवस्था है कि हम मुरली बिगर रह नहीं सकते हैं। एक बार नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा ने तो एक मुरली में बहुत नशे की बात कही थी। बाबा ने कहा अगर कोई बाबा का बच्चा, अंडरलाइन करेंगे इस स्टेटमेंट को, बहुत पावरफुल मोटिवेशनल है। बाबा ने कहा अगर कोई बाबा का बच्चा 7-8 बार भी मुरली पढ़ता है तो वो ब्राह्मणी से भी तेज जा सकता है। आप सोचो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है, माना मुरली का कितना इम्पोर्टेंस है। और मैं सचमुच में ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो जेरोक्स कॉपी ही रखते हैं अपनी जेब में। जैसे ही टाइम मिला मुरली खोल के फिर से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज अभ्यास की भी बात आई है तो मैं उसको थोड़ा टच करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले आज बाबा ने और एक सुंदर बात कही है। रहम दिल बाप बच्चों पर कौन सा रहम करते हैं। हमने जन्म जन्मांतर परमात्मा को पुकारा है कि हे भगवान, गॉड, अल्लाह आओ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ और मैं दुखी हूँ, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। कितने जन्म हमने शिव बाबा को पुकारा लेकिन वो आया नहीं। 2500 वर्ष हम उसको पुकारते रहे, उसकी भक्ति करते रहे, शरीर छोड़ा फिर से भक्ति किया, कितने कितने उपवास किए होंगे। लेकिन आज बाबा हमारे सामने है और बाबा क्या कह रहा है कि मैं मीठी सैकरीन, सैकरीन आप सब जानते हैं, सैकरीन शक्कर की एक गोली होती है जो बहुत मीठी होती है, जो पहले डायबिटीज वाले मरीज इस्तेमाल करते थे, या सैकरीन से मिठाई भी बनती थी। आजकल उससे थोड़ा नुकसान होता है इसलिए नए नए आए हैं, फिर बाद में शुगर फ्री आया, लेकिन उसके ऊपर भी कई सारी स्टडी आए। तो अभी जो आया है वो नेचुरल स्वीटनर स्टीविया करके बहुत चलता है। तो बाबा कहता है मैं मीठी सैकरीन हूँ और तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में कोई भी दे न सके। और मैं तुम्हें इतना पवित्र प्यार देता हूँ कि तुम नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक जन्म, एक जन्म का परमात्म प्यार हमें अनेक जन्म सर्वश्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का अनुभव कराता। आप सोचो, लेकिन वही बात है, अहो मम माया, क्या कहेंगे। एक तरफ भगवान का प्यार है और एक तरफ देहधारियों का प्यार है। कौन सा प्यार श्रेष्ठ है ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस केवल शिव बाबा ही दे सकता है। कोई भी देहधारी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन शिव बाबा की तरह ऐसा प्यार नहीं दे सकता जो हमें नई दुनिया का मालिक बना दे। तो चेक करना चाहिए कि मैं किसी देहदारी से प्यार तो नहीं लेता हूँ। सहयोग लेना अलग है, प्यार लेना अलग बात है। रूहानी प्यार तो ज़रूर होना चाहिए। बाबा ने तो इसके ऊपर मुरली चलाई है, मुझे याद आ रही है वो मुरली। बाबा ने कहा कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। रूहानी प्यार होना चाहिए ना कि जिस्मानी। तो बाबा का प्यार हमें अनेक जन्म संपन्न बनाने का आधार है। जितना जितना हम अंदर से परमात्म प्यार का अनुभव करेंगे, जो कि मुश्किल है, सभी लोग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान का प्यार हम कैसे अनुभव करें, हमको अनुभव क्यों नहीं होता है परमात्मा का प्यार, जिसका गायन है, प्यार का सागर है वो। बाबा ने इसका भी जवाब दिया, अगर कोई बाबा का बच्चा परमात्म प्यार अनुभव नहीं कर पाता है तो उसका कारण है
कि परमात्मा आत्मा का पिता है, ना कि शरीर का। जितना जितना हम पुरानी दुनिया शरीर से न्यारे होते जाएंगे, वही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमको अनुभव नहीं होता है तो समझने का मैं अभी तक डिटैच नहीं हुई हूँ। और बाबा टीचर बन के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, जो आज एक नया शब्द है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो, या जिसको कहा गया है स्वर्ग की महारानी। अभी केवल सभी महारानी नहीं बनेंगे, महाराजा भी बनेंगे। भाव को समझना है। बाबा के सामने बहनें बैठे हैं, दादियाँ बैठे हैं, लेकिन हमको भाव को समझना चाहिए कि विश्व के महाराजा महारानी बनाते हैं बाबा इस पढ़ाई से। तो ये पढ़ाई और कहीं पर भी पढ़ाई नहीं जाती। मनुष्य से देवता बनना कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कोई कॉलेज होगा। जैसे लौकिक में कॉलेज होता है ना, अभी एमबीबीएस का कॉलेज है, आप जाओ एज अ स्टूडेंट, बाहर डॉक्टर बन के बाहर आते हैं, बैरिस्टर से बैरिस्टर बन के बाहर आते हैं। ये बाबा कॉमन एग्जाम्पल देता है। लेकिन ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं जहां आप मनुष्य के रूप में जाते हो और देवता बन के बाहर आते हो। ये केवल ब्रह्मा कुमारियों का कॉलेज है, जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा ने की है। तो हमको बहुत खुशी और नशा होना चाहिए कि स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने भगवान हमारे लिए आया हुआ है। हमारे लिए भी थोड़ा दूर लगता है। नशे की बात जो आज के वरदान में आई हुई है कि अपने भाग्य का नशा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कई बाबा के बच्चों में इतना नशा नहीं है जितना होना चाहिए, या जो शुरुआत में नशा था वो अब नहीं है। बाबा ने आज उनके प्रश्न का जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म है, लास्ट जन्म होने के कारण इस पृथ्वी के ऊपर हमारा ये आखिरी जन्म है। इसलिए शरीर कितना भी कमजोर हो, बीमार हो, क्योंकि अंतिम जन्म है तो बीमारी आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, लेकिन बाबा ने कहा बट मन सबका दुरुस्त है। मन दुरुस्त तंदुरुस्त, उमंग उत्साह में उड़ने वाला है। हमने देखा है दादियों का उमंग उत्साह, कई सारे बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह मैं देखता हूँ। और पावरफुल मन की निशानी है कि सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बाबा के बच्चे बहुत खुशी में रहते हैं और कुछ बच्चों की अवस्था कभी खुशी कभी गम की होती है? इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है हमारे कर्म, अभी के कर्म और पास्ट के कर्म। अगर मन उदास होता है, बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, मन उदास, परेशान, निराश, तो समझने का अभी भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। सिर पर पापों का बोझा है, निराश नहीं होना है। बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है? अपने भाग्य के गीत गाते रहो। हिंदी में कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मुझे तो ये मुरली के पुराने गाने इतने अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर है। उसमें एक प्यूरिटी है, एक नशा है। अगर हम बाबा को सामने रखते हुए उन गानों को याद करें कि किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, ये प्राप्ति है। ये प्राप्ति का अनुभव करेंगे तो रमणीकता आएगी, बोर नहीं होंगे। मैं देखता हूँ कुछ लोग मुझे कहते हैं सचिन भाई फिर से वही मुरली है, वही बातें रहती है। तो मैं सोचता हूँ इनको वही वही क्यों दिखाई देता? हमको तो रोज की मुरली नहीं लगती है, और इस आत्मा को रोज की मुरली वही क्यों लगती है? क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि नई नई बातें बुद्धि में रखते नहीं है। नशे की पॉइंट्स लिख लेनी चाहिए दिन भर के, कि स्वयं भगवान की मैं चॉइस हूँ, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, भगवान मेरे नाम की माला जप रहा है, भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है, वो मुझे खिलाता पिलाता उठाता सुलाता है, नशे में चले जाए तभी रमणीकता का पुरुषार्थ होगा और बोर नहीं होंगे। तो त्रिकालदर्शी बन के कर्म करेंगे, आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करेंगे,
तो हमको सफलता मिलनी है। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है सब खत्म होने वाला है। बार बार अपने को याद दिलाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, मेरे भक्ति का फल मुझे मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि जिस चीज को ढूंढ रहा था, जिसको जन्म जन्मांतर पुकारा, वो केवल दर्शन नहीं दे रहा है, वो हर क्षण साथ निभाने के लिए तैयार है। अपने आप पुरानी दुनिया से ममत्व निकल जाएगा और एक बाप में बुद्धि स्थित हो जाएगी। और जितनी जितनी बुद्धि सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना हमारी ग्रेड बढ़ते जाएगी। अच्छा, ओम शांति।